अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो दुआ पढ़ते हैं जी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, सबसे पहले तो गिला शिकवा करूँगी आप लोगों के साथ कि आप देखो मेरी वीडियो देखते भी हैं और उसके बाद भी आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही कोई कमेंट देते हो। तो ये तो ज़्यादती है ना। फिर मैं तो फिर कहूँगी ना, अल्लाह ताला ये कैसे लोग हैं जो हक पे नहीं चलते, ये यानी कि मेरा हक नहीं देते मुझे। तो मैं कहूँगी मेरा हक इत्थे रख, ठीक है। तो उसके बाद जो मैं आप लोगों को कहूँगी बात, आज वो बात ये है, बात तो मैंने भी अपने यानी कि 2 साल की वीडियो में मैंने इस तरह की कोई वीडियो पहले नहीं बनाई और मैंने कहीं देखी भी नहीं यूट्यूब वगैरह पे ना। तो आज जो मैं बड़ी डिफरेंट सी बात, ये अपने ही ज़हन से लड़के यानी कि ज़हन के साथ ये बात निकाली है कि इसका कोई हल तो होना चाहिए ना। कि देखें, मैं भी इसी ज़माने में रहती हूँ, मुझे भी तरह तरह की बातें सुनने को देखने को मिलती हैं। तो जिसका बड़ा दुख होता है, मुसलमान होने के नाते ज़ाहिर होना भी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस मौजू पे बात करनी चाहिए सबको। आप भी मुझे बताएं कि क्या मैं गलत कह रही हूँ या ठीक कह रही हूँ। बात यह है कि अगर आप किसी लड़के या लड़की की शादी करते हैं, बेटा बेटी या बहू बेटा, तो आप जब वो शादी हो जाती है तो एक नए वो अजनबी घर से आते हैं। लड़की आती है, लड़का जाता है उस घर में, वहाँ पे पता नहीं उसको रिस्पेक्ट या खाना या कोई उठना बैठना इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो भी आके शिकवे शिकायत करता है घर में कि इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ। तो लड़की भी जाती है तो जाके फौरी अपने घर वालों को, जी मुझे तो ये नहीं वो नहीं। तो इतनी जल्दी एक दूसरे को बज़दन कर देते हैं ये बच्चे भी, इनको भी नहीं इतना हम माँ बाप ट्रेन करके भेजता कि इतनी जल्दी ना एक दूसरे के ना वो वज़न किया करें, दूर ना किया करें इन रिश्तों को। ये रिश्ते पहले तो कहते हैं हम के रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। जब आसमानों पे बन गए हैं रिश्ते ये, तो इसको निभाना तो आप लोगों का काम है ना। तो इनको निभाने के लिए आप पहले अगले बंदे को थोड़ा सा टाइम दिया करें, लड़का हो या लड़की हो, थोड़ा सा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया करें। उसको अपने घर का माहौल, तौर तरीका, मिलना जुलना, उठना बैठना आप समझाया करें। हर घर का एक डिफरेंट होता तरीक़ाकार। तो मैं यही कहूँगी कि आप ना लड़के लड़की को सबसे पहले कहूँगी कि ना प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ किया करें। या तो फिर मैंने इसलिए पहले कहा था कि बच्चे लेट लिया करें, तो बच्चों का कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल का वक्फ़ा किया करें ताकि आप लोग अच्छी तरह एक दूसरे में एडजस्ट हो जाओ, आप लोग एक दूसरे को समझ जाओ, ताकि आपकी आने वाली औलाद जो है ना कल को रोए ना, पछताए ना कि काश मैं भी किसी अच्छे घर में, कदर वाले घर में चली जाती। कि जो लोग चाहते हैं साहिब औलाद होना, जो अल्लाह के आगे गिराजारी करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और साहिब औलाद होने के लिए तरसते हैं, तो आप लोगों को अल्लाह ताला ने अगर दे दी है तो उसको रुलने के लिए, रोने के लिए आप प्लीज़ उनके लिए कुर्बानी दिया करें, उनको ना छोड़ें इस तरह। उनकी बहुत बुरी हालत होती है। मैं भी इसी ज़माने में रहती, मैं भी देखती हूँ कि यकीन माने अगर वो नानों के घर चली जाती है वहाँ भी उसको ठुड्डे पड़ते हैं, अगर वो दादों के घर में चली जाती है वहाँ भी ठुड्डे पड़ते हैं। और नानों दादों ने हमेशा तो नहीं बैठ रहना ना। तो आप लोग तो शादी लड़का भी कर लेगा, लड़की भी कर लेगी, उस बेचारी की क्या गलती है? वो आपके घर में पैदा हो गया, उसकी क्या गलती है? खुदा के लिए आप ना उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें, एक दूसरे को ईगो ना दिखाया करें। अगर किसी में कोई अनबन हो गई है तो पहल किया करें आप इसमें बात को ख़त्म करने की, लड़ाई झगड़े को बढ़ाने से ग्रेज़ किया करें। थोड़ा सा इधर उधर हो गए, इस यानी कि वक़्त को टाल दिया, यानी किसी न किसी तरह बाहर अंदर निकल गए, टाल दिया करें। दूसरा ये मैंने जो मेन चीज़ मेरे जहन में चल रही है वो ये चल रही है कि देखें ना कि हम जब साहिब औलाद हो जाते हैं तो ये फिर हम रिश्ता जड़ से क्यों ख़त्म करते हैं, कि यानी कि उसको हम गुंजाइश ही नहीं रहने देते। तो वो बड़ा अच्छा है कि मेहंदी हसन का गाना था, वो अभी बाद में सुनाऊंगी अभी नहीं याद आ रहा। तो वो मैं उस गाने पे यही मैं कहना चाह रही थी कि रिश्ते राफाज से तोड़ गया वो जाते जाते, वरना औरों की तरह हम भी उनको चाहे जाते। तो ये था कि आप अगर रिश्ता तोड़ के जाते हो तो ना तोड़ा करें प्लीज़। आप इतनी गुंजाइश रखा करें कि कभी ना कभी ज़िंदगी में आपका दोबारा पैकेज करने को, दोबारा यानी कि मिलने को दिल करता है कि हम दोबारा से सुलह कर लें, हम दोबारा से एक हो जाएं।
वो अच्छा था, वो अच्छी थी, वो मेरे बच्चे की माँ थी, हाय मेरे बच्चे रो रहे हैं, हाय मेरे बच्चे का क्या हाल हुआ होगा, पता नहीं कैसा होगा, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, रुल रहा हो। तो आप तरह तरह के वसवसे जो पा लेते हैं, क्यों पा लेते हैं? आप ऐसे किया करें, आप ना कुछ देर के लिए ना फैसला कर लिया करें, ऐसे जैसे हम कहते हैं बस आज के बाद ना तू मेरी ना मैं तेरा, हमारा रिश्ता ख़त्म, तलाक तलाक तलाक। ऐसे ना किया करें। आप इसका कोई मेन दरमियान का हल निकालें कि आप कोशिश करें कि 1-2 साल का एग्रीमेंट कर लें कि इससे पहले हमने नहीं मिलना, जो मिलेगा उसको जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना क्या देना पड़ेगा वो फिर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। आप लंबा सा वक्फ़ा डालें, कोई मैं कह रही 5-10 साल का वक्फ़ा करें, इनकी ऐसी तैसी इनको सज़ा मिलनी चाहिए। देखो ना ज़रा, बच्चे मासूम बेचारे बेगुनाह, उनका क्या कसूर है? उनकी क्या गलती हो आपके घर में पैदा हो गए तो उनको क्यों रोलते हो आप? उनके लिए कुर्बानी नहीं दे सकते इतनी सी कि उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया। बाकी रहेगा सास बहू नंदों का काम है, प्लीज़ आप भी कभी इस रिश्ते में थी, आप भी उतना ही जुल्म किया करें कि जितना सह सकें। देखो आपके साथ हुई है, आपने आगे उठा के अपनी बहू के साथ वही शुरू कर दिए, तो क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी ना। ये तो नहीं कहना कि मेरे साथ हुई है मैं ना करूं किसी की बेटी के साथ, पहले मेरे साथ बड़ी हुई है मैं नहीं करनी। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी जब मुझे ऐसे कोई कहता था, मुझे मेरी माँ को बड़ी तकलीफ़ होती थी मुझे तकलीफ़ में देख के। तो जब आप अपनी तकलीफ़ को याद करती हैं तो कोशिश किया करें कि फिर दूसरे को तकलीफ़ ना दिया करें, प्लीज़। और मैं बहू को भी यही कहूँगी, बेटियों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरी अच्छी बेटियों, माँ बाप को अच्छा कहलवाना आप लोगों के अपने हाथ में है। आप लोगों ने अपने माँ बाप की तारीफ़ करवानी है। जबकि माँ बाप दुनिया से रुल चले जाते हैं ना, मर चल जाते हैं, खप जाते हैं आप लोगों की तकलीफ़ की वजह से। आप दुख उनको देते हो, उनको तकलीफ़ देते हो, वरना उनका कोई मरने का इरादा नहीं होता, कोई शौक़ नहीं उनको होता। इतनी जल्दी आप लोग उनको मरने के लिए तैयार कर देते हो, बीमार कर देते हो कि वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि दुनिया से कूच कर जाते हैं, कि जान छूट जाए हमारी इस दुनिया से। तो प्लीज़ खुदारा, आप एक तो अपने घर में बातें होती हैं ना, हर घर में होती हैं, 2 बर्तन जहाँ पे होंगे वो ज़रूर एक दूसरे में चलते फिरते लग जाएंगे, उनकी आवाज़ आएगी। आप लोगों ने ऐसे करना है कि आप अपने घर की बात बाहर नहीं बतानी, माँ बाप को जाके नहीं बतानी, दोस्तों से डिस्कस कर लिया करें, 2 सहेलियों से डिस्कस की, मशवरा मुखलिस देना है। दोस्तों को भी यही कह रही हूँ कि अगर आप अच्छे हो, हमदर्द हो, अल्लाह के डर वाले हो, अगर मुखलिस हो आप, तो आपने मशवरा अच्छा देना है कि कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, तुम्हारा कुछ या तुम्हारे बाल तो नहीं सफ़ेद हो गए, क्या हो गया, कोई बात नहीं, कह दिया तो फिर क्या हुआ, तुम्हारा रिश्ता भी तो उनके साथ ऐसा ना, तो फिर क्या हुआ, माँ बाप का रिश्ता कह दिया तो कुछ नहीं होता। तो आप लोगों ने इस तरह से उसको गाइड करना है, ये नहीं कहना अच्छा उसने ऐसे कहा तुम ऐसे कहो आगे से, ये कोई बात है करने वाली नहीं। अच्छी बेटियाँ अपनी माओं का नाम, बाप का, यानी कि बेटी तो माँ का नाम रोशन करवाती है, हमेशा माँ पे इल्ज़ाम आता है, और अच्छा बेटा जो होता है वो बाप का नाम रोशन करवाता है। वो कहते हैं जैसा, कहते हैं ना, वो क्या कहावत है, जैसी कोको वैसे बच्चे, तो जैसे क्या, जैसा बाप वैसा बेटा। तो माँ कोको कहलाती है, वैसी उसकी बेटी होगी, और बाप अच्छा होगा तो वैसी उसकी बेटी होगी, बेटा होगा। तो इसलिए आप दोनों को अच्छा कहलवाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत करके, 2-4 साल की तंगी होती है, 2-4 साल की, उसके बाद नहीं।